जिस जगह से कभी रोजगार की तलाश में पलायन की खबरें आती थीं, अब वहां महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। और महिलाएं न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि अपने परिवार और बच्चों के सपनों को भी साकार कर रही हैं। और ये सब कुछ हुआ छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की पहल पर, जहां दंतेवाड़ा जैसे धुर नक्सली इलाके में डेनेक्स नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री खोलकर उम्मीदों को नई उड़ान देने का काम किया है। ये गारमेंट्स देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि ये धुर नक्सली इलाके की ग्रामीण महिलाओं ने बनाए हैं। लेकिन आपको यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि भूपेश बघेल सरकार है तो सब कुछ मुमकिन है। दंतेवाड़ा, जिसका नाम लेते ही नक्सल गतिविधियों का जिक्र होने लगता था। यहाँ के लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों का रुख करते थे, लेकिन भूपेश बघेल सरकार ने यहाँ की सूरत बदलने का फैसला किया। न केवल फैसला किया, बल्कि इसको धरातल पर उतारने का काम भी किया। सरकार के प्रयासों से यहाँ के लोगों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ गया है। जो लोग काम की तलाश में बाहर जाते थे, वो वापस दंतेवाड़ा लौट रहे हैं, एक खुशहाल जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं और डेनेक्स नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री में अपने सपनों को बुन रहे हैं। जी, जिला दंतेवाड़ा में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार पूना माड़ाकाल दंतेवाड़ा, गढ़बो नवा दंतेवाड़ा की विशेष पहल की गई है, जिसमें कि यहाँ पे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों की जो प्रतिशत है वो राष्ट्रीय औसत से कम करके दिखाना है 4 वर्षों में। तो इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा लोगों के लिए आजीविका के अवसर जो है उपलब्ध कराए जा रहे हैं, स्वरोजगार के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उसी के तहत डेनेक्स एक अम्ब्रेला ब्रांड ज़िला का है, जिसमें कि गारमेंट फैक्ट्री, लघु वनोपज प्रसंस्करण, उद्यानिकी फसल प्रसंस्करण इत्यादि का काम हो रहा है। तो डेनेक्स हमारा जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, उसके माध्यम से बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। दंतेवाड़ा ज़िले में माननीय मुख्यमंत्री जी के कदमों द्वारा 31 जनवरी को पहली जो गारमेंट फैक्ट्री है, नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री, वो उसका शुभारंभ हुआ था। और डेनेक्स ब्रांड के तहत यहाँ पे कपड़े जो है बनाए जाते हैं। और तदुपरांत जून माह में माननीय मुख्यमंत्री जी के ही कमलों द्वारा दूसरी फैक्ट्री बारसूर में जो है उसकी शुरुआत की गई। तो दोनों फैक्ट्रियों के द्वारा अभी तक 18 करोड़ का जो है कपड़े जो है आइटम्स बना के सप्लाई किए जा चुके हैं, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो पूरे देश में जो है इनके द्वारा निर्मित जो कपड़े हैं वो बिकते हैं, विक्रय होते हैं। और इससे अभी तक हर महीने लगभग 100 नए परिवारों को रोजगार के अवसर केवल गारमेंट फैक्ट्री के माध्यम से उपलब्ध हो पाए हैं। दंतेवाड़ा की सूरत और सीरत बदलने की शुरुआत 31 जनवरी 2021 को हुई थी, जब गीदम के हारम गांव में डेनेक्स नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री की शुरुआत हुई। सीएम भूपेश बघेल ने उद्घाटन करने के साथ फैक्ट्री का जायजा लिया था। यहां काम करने वाली महिलाओं और लड़कियों से बात कर उनके काम की जानकारी ली थी और काम को बारीकी से देखा था। सीएम भूपेश बघेल ने महिलाओं का उत्साह वर्धन किया था और यहाँ बन रहे कपड़ों की क्वालिटी की भी तारीफ की थी। इस दौरान विहान की महिला सदस्यों ने सीएम भूपेश को फैक्ट्री में बनी कोसा की जैकेट और टी-शर्ट उपहार के तौर पर भेंट की थी, जिसे पाकर सीएम भी खुश नजर आए और इस खास तोहफे के लिए महिलाओं को धन्यवाद भी कहा। सीएम भूपेश को जितनी इस फैक्ट्री से उम्मीदें हैं, उतना ही भरोसा यहाँ काम करने वाली महिलाओं पर है।
वो समय समय पर वर्चुअली महिलाओं से चर्चा करते हैं और फीडबैक लेते रहते हैं। ऐसी चर्चा के दौरान दंतेवाड़ा की रहने वाली अंजू यादव ने सीएम को बताया कि उनके गांव हारम में फैक्ट्री की शुरुआत होने के बाद उन्होंने ट्रेनिंग ली और काम मिल गया। अंजू कहती हैं कि इससे पहले वो घर पर ही सिलाई का काम करती थी। महीने में बमुश्किल 2000 रुपए की आय होती थी, जो घर चलाने के लिए नाकाफी थी। अब फैक्ट्री खुलने से हर महीने 7000 रुपए की आमदनी प्राप्त हो रही है। वहीं वो फैक्ट्री में नई डिजाइन के सूट, प्लाजो, शर्ट, पैंट के साथ कई तरह के कपड़े बनाकर अपना हुनर भी बढ़ा रही हैं। जिला प्रशासन द्वारा हमारे ग्राम हारम जिला दंतेवाड़ा में नवा गारमेंट फैक्ट्री की स्थापना हुई, जिसपे मैं पिछले 2 महीनों से काम कर रही हूँ। वहाँ मैं सूट, प्लाजो, कुर्ती, शर्ट, पैंट, कोट सिलकर हर महीने 7000 रुपए कमाती हूँ, जिससे मेरे घर की आर्थिक स्थिति में सुधार आई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और जिला प्रशासन को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे ग्राम हारम जिला दंतेवाड़ा में नवा गारमेंट फैक्ट्री डेनेक्स की स्थापना कर वहाँ हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने का अवसर मिला। धन्यवाद सर। आय में वृद्धि हो गई, इससे फायदा हो रहा है आपको? जी तो बधाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डेनेक्स का काम और सफलता देखकर काफी प्रभावित हैं। डेनेक्स में धुर नक्सली क्षेत्र दंतेवाड़ा की बहनों को फैक्ट्री में कुशलता के साथ वस्त्र तैयार करते देखना सुखद आश्चर्य की अनुभूति देता है। दंतेवाड़ा में जहां लगातार नक्सली घटनाएं होती थी और सिवाय खदान के रोजगार का कोई साधन नहीं होता था, वहीं आज स्थानीय महिलाएं प्रशिक्षण लेकर उच्च गुणवत्ता के जैकेट, शर्ट और कुर्ता सहित कई तरह के रेडीमेड गारमेंट्स बना रही हैं। इनके परिश्रम से दंतेवाड़ा और खुद इन महिलाओं के जीवन की राह सुखद मोड़ लेने लगी है। महिलाओं का कहना है कि उनके लिए सपने जैसा है, जो घर पर रहकर ही उनकी जिंदगी संवर रही है, और इसके लिए वो सरकार और सीएम भूपेश बघेल का शुक्रिया अदा करती हैं। यहाँ जो हारम में नवा गवर्नमेंट दंतेवाड़ा जो खुला है, वहाँ मैं काम करती हूँ। मंथली मैं 8 महीना हो रहा है काम कर रही हूँ। मंथली मुझे 8000 मिलता है, तो मेरे और मेरे परिवार को इससे बहुत हेल्प हो जाता है, तो हम सभी खुश हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और छत्तीसगढ़ प्रशासन को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मैं यहाँ पिछले 8 महीने से काम कर रही हूँ, जिससे मेरा परिवार बहुत खुश है। मुझे यहाँ पर मंथली 8000 रुपये मिलते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिला प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिससे मैं और मेरा परिवार बहुत खुश है। मैं यहाँ 9 महीने से काम कर रही हूँ। हमें पहले 3 महीने का ट्रेनिंग दिया गया और उसके बाद हमें काम दिया गया, और उसके बाद से हम लोग तब शुरू में हम लोग को 4000 मिला, उसके बाद अभी हम लोग को 7000 मिल गया। इससे मैं बहुत खुश हूँ और जिला प्रशासन एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद करती हूँ। डेनेक्स कंपनी में काम करती हूँ। मेरा तनख्वाह है 8000 और मेरा परिवार बहुत खुश है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और जिला प्रशासन को धन्यवाद करती हूँ। मैं जनवरी से यहाँ काम करने आ रही हूँ। पहले 3 महीने का ट्रेनिंग था, वो 3 महीने का ट्रेनिंग पूरा करके यहाँ मुझे जॉब मिला और मैं यहाँ सिलाई का काम करने लगी हूँ और हर महीने मुझे 7000 वेतन मिलने लगा है। उससे मैं अपने घर खर्चे चलाती हूँ। नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री के नाम से जिले में होली वस्त्र उद्योग की पहली यूनिट में 2 पाली में सैकड़ों परिवारों को रोजगार मिल रहा है। उन्हें शुरुआत में 35 दिन का प्रशिक्षण देकर कैंची पकड़ना, कटाई, सिलाई, फिनिशिंग, इस्त्री करना, पैकेजिंग जैसी बेसिक चीजें सिखाई जा रही हैं। फिर उन्हें काम पर रखा जाता है। दुरुस्त और नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में महिलाओं को रोजगार और आय का जरिया उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई नवा गारमेंट फैक्ट्री डेनेक्स से सैकड़ों महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हैं। साथ ही इस फैक्ट्री से क्षेत्र की पहचान भी बदल रही है।
अप्रैल महीने से काम कर रही हूँ सर, और जब मैं आई तो मुझे यहाँ पर पहले ट्रेनिंग दी गई थी। 45 दिनों की यहाँ पर ट्रेनिंग हुई थी मेरी। उसके बाद भी मुझे यहाँ पर ब्रांच स्टूडियो में लिया गया था। यहाँ आने से पहले मैं पढ़ाई करती थी, और जब मैं यहाँ आई तब यहाँ पर शर्ट सिखाए गए थे। शर्ट्स के अलग अलग पार्ट्स बनाना सिखाए जा रहे थे, तो उसमें मैंने कॉलर वगैरह सीखे थे, जो कप बनते हैं वो मैंने सीखे थे। तो अलग अलग पार्ट्स उसके सिखाए गए थे। फिर जैसे ही मैं ब्रांच स्टूडियो में आई तो उसके बाद मुझे कुर्ती और प्लाजो इन सब के अलग अलग स्टाइल सीखने को मिले थे। मुझे रोज़गार के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा, और मुझे यहीं का यहीं सब चीज़ मिल गया, प्रोवाइड किया गया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम मतलब यहाँ के बारे में पंचायत से पता चला, तो पंचायत से बुलाए सब औरत लोग को, तो यहाँ आई काम करने। तो 3 महीना हम लोग का ट्रेनिंग चला। 3 महीना ट्रेनिंग करने के बाद फिर हम लोग का सैलरी मिला 7,000। घर मतलब घर चल जाता है उसका, और मेरा पति बीमार है, उसके इलाज हो जाता है। यहाँ के बारे में कि कंपनी खुल गया बोल के मैं आ गई, पता चल गया तो फिर मैं आ गई। पहले शक्ति में करते थे, शक्ति में करते करते उधर चले गए थे तमिलनाडु में। पैसा 2,000 में खर्च कर लेती हूँ सर, आधा पैसा घर में मैं दे देती हूँ। सर मैं यहाँ एचआर के पोस्ट पर हूँ। यहाँ पर मैं सैलरी देखती हूँ, अटेंडेंस, और जो नए लोग एडमिशन लेते हैं ये सब सारी चीज़ें मैं देखती हूँ सर ऐसा तो नहीं सोचा था मैंने, बट मुझे मिल गया, काफ़ी अच्छा फील होता है। मैं अभी अपनी आगे की पढ़ाई कर रही हूँ सर इस पैसे से। इस फैक्ट्री की सफलता से उत्साहित होकर नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री डेनिक्स की दूसरी यूनिट बारसूर में भी शुरू की गई है। दंतेवाड़ा डेनिक्स फैक्ट्री के कपड़े अब बड़े बड़े शहरों के लोगों के फैशन ट्रेंड्स बदल रहे हैं। नक्सल प्रभावित इलाके के लोगों के हाथों का हुनर मेट्रोज में भी नजर आने लगा है। मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में इस फैक्ट्री से सामान जा रहा है, और इन शहरों के लोग इसे खासा पसंद भी कर रहे हैं। अब यहाँ से करोड़ों के रेडीमेड कपड़ों की खेप बाहर जाने लगी है। स्थानीय जनप्रतिनिधि इसका श्रेय सीएम भूपेश बघेल और उनकी जुझारू सोच को देते हैं। मंत्री के प्रयास मार्गदर्शन में जो पहचान जो डेनिक्स फैक्ट्री के माध्यम से मिली है, जो वहाँ के स्थानीय बच्चे लोगों को जो काम मिला, एक सराहनीय कदम है। और चाहते हैं कि उससे अच्छा कार्यक्रम, अच्छा से अच्छा एक प्रचार प्रसार हो, और जो आर्थिक रूप से जो बच्चे लोगों को लाभ मिले और चाह रहे हैं। तो अभी पूरे जो माल तैयार हो रहे हैं और अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं, उसका अच्छा सराहनीय कदम है। और जो अपने बैकवर्ड जिला के से जाने जाते थे, और उसको लेकर पूरे क्षेत्र में हो चाहे पूरे प्रदेश स्तर में अच्छा नाम हुआ है। और हम चाहेंगे कि इसी तरह और अन्य जिलों में भी तैयार हो और पहचान बने। इस तरह के हम लोग ये जो कर नहीं पाए थे, आज कर रहे हैं। तो ऐसा प्रयास जो मुख्यमंत्री महोदय ने कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। और हम चाहेंगे कि ऐसी और जिलों में भी ऐसे तैयार हो और पहचान बने। और हम जो बैकवर्ड के नाम से जाने जाते हैं और बैकवर्ड जिला में ऐसा कदम उठा रहे हैं, तो एक मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं। फैक्ट्री में तमाम आधुनिक तकनीकों से काम हो रहा है। शासन प्रशासन की मदद से महिलाएं यहाँ कपड़ा फैक्ट्री का संचालन कर रही हैं। इसका लक्ष्य गरीबी उन्मूलन है, और इस जगह की सबसे खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ रोजगार देने या कपड़ा तैयार करने पर ही फोकस नहीं है, बल्कि रोजगार देने के साथ ही यहाँ के प्रोडक्ट को मार्केट में उपलब्ध भी कराया जा रहा है। प्रशासन की योजना दंतेवाड़ा को गारमेंट हब बनाने की है। ये छत्तीसगढ़ की पहली खुद के ब्रांड वाली गारमेंट फैक्ट्री है, और ये फैक्ट्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान और विकास की सोच को भी पूरा करती है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री बघेल डेनिक्स नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री की मिसाल अब हर जगह देते हैं, और वैसी ही पहल प्रदेश के हर जिले में करने की योजना भी बना रहे हैं। उनका मानना है कि जब दंतेवाड़ा में ब्रांडेड कपड़े बन सकते हैं, तो रायपुर जैसे महानगर पीछे क्यों है।
हमारा उद्देश्य ये है कि छत्तीसगढ़ तभी बढ़ेगा जब सभी वर्ग को साथ में लेके चलेंगे, सबको आगे बढ़ाएंगे। अब आप लोग कपड़े मार्केट वाले हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप सूरत से, बॉम्बे से, दूसरे जगह मंगाते हैं। हमने बहुत सारे जिलों में शेड बनाया हुआ है बड़ा बड़ा। आप थोड़ा सा ट्रेनिंग दे दीजिए उनको, किस प्रकार के डिजाइन की कपड़ा चाहिए आपको, और वो बना के आपको सिल सुला के दे देंगे। अभी दंतेवाड़ा में डेनेक्स का हमने किया है, और डेनेक्स पिछले साल 300 बच्चे वहां काम कर रहे थे। धूर नक्सली क्षेत्र से साइकिल चला के लड़कियां आती, और बड़े 7,000-8,000 रुपए कमा के हर महीने उनको मिल जाता था। जो 10-20 रुपए में काम करते थे, अब वो खुश हैं। अब उसके साथ साथ एक और कर दिया हमने, तो यहां भी हमारे पास उस प्रकार की व्यवस्था है। और आप लोग कपड़ा आपके पास है, केवल डिजाइनर ले आइए, उतना आप बच्चों को ट्रेनिंग दे दीजिए। कुछ ज्यादा ट्रेनिंग तो लगता नहीं, मशीन हम खरीद के दे देंगे उसको। आपको कहेंगे नहीं आपको मशीन दे दो, हम मशीन खरीद के दे देंगे और वो सिलाई करके आपको दे देगा। उनको रोजगार मिल जाएगा, आपको क्वालिटी और सस्ता मिल जाएगा। हमारी छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार मिल जाएगा। आप बोले तो और सेट बना दे, हम बनाएंगे, मशीन भी हम दे देंगे, ट्रेनिंग भी हम दे देंगे। आपको ऑर्डर तो दो। जितने भी आप लोग रेडीमेड कपड़ा बनवा रहे हैं, बेच रहे हैं, वो कम से कम अपने पसंद का दे दो। कपड़ा आपका, मेहनत हमारे गांव के लोगों का। प्रोडक्शन सेंटर वो बने, ट्रेडिंग सेंटर हमारा शहर बने। देने के लिए क्या है, किसी कारपेट हाउस से कम हो। आप दंतेवाड़ा मतलब सोच नहीं सकते कि दंतेवाड़ा में इतना बड़ा आप सेटअप होगा। आधे मशीन लगी हुई है सिलाई की, और वहां जो काम कर रहे हैं उसकी जो सुविधाएं हैं वो भी आप देखे होंगे। जब दंतेवाड़ा में हो सकता है वो, तो हमारे रायपुर में क्यों नहीं हो सकता? हम क्या रायपुर से पिछड़े? दंतेवाड़ा हमसे आगे हो गया इस मामले में। फैक्ट्री में नक्सल प्रभावित क्षेत्र से भी महिलाएं काम करने पहुंच रही हैं। जिले के ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां रोजगार देने का लक्ष्य है। फैक्ट्री के साथ पैरामिलिट्री फोर्स, NMDC, ट्राइफेड का भी टाई अप हुआ है। अन्य कंपनियों से भी बात चल रही है। नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री डेनेक्स से तैयार हुए कपड़ों की बेंगलुरु के साथ साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऑनलाइन बिक्री की जा रही है। इस फैक्ट्री से गरीब लोगों को लाभ मिल रहा है। अब इस फैक्ट्री की एक और यूनिट बारसूर में भी शुरू की जा चुकी है। साथ ही और भी यूनिट शुरू करने की तैयारी है, ताकि हर जगह रोजगार का सृजन हो सके। किसी का सपना नहीं था कि वहाँ डेनेक्स चलेगा, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, और वहाँ नौजवान लोगों को रोजगार मिलेगा। ये भूपेश बघेल का दिमाग है, हमारा मुख्यमंत्री का दिमाग है। छत्तीसगढ़ में भी, बस्तर जैसे सुदूर अंचल, दंतेवाड़ा में भी इस टाइप का काम होगा। मैं मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ। उससे दंतेवाड़ा सुदूर अंचल में डेनेक्स का कपड़ा बंगलोर, मुंबई, पहले मुंबई का कपड़ा, बंगलोर का कपड़ा बस्तर आता था। अब यहाँ का कपड़ा बंगलोर में, मुंबई में, विदेश में जा रहा है। ये बहुत बड़ा काम है। ये काम सिर्फ भूपेश बघेल सोच सकता है, वही दिमाग दे सकता है। इसलिए नंबर 1 मुख्यमंत्री पूरे देश में कम समय में, 2.25 साल में देश में नंबर 1 मुख्यमंत्री बना। और पिछले साल उड़ीसा का मुख्यमंत्री 22 साल में नंबर 1 देश का मुख्यमंत्री बना था। ये 3.25 साल में नंबर 1 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बना है। भूपेश बघेल का हाथ में जादू है। रात भर सोचता है, छत्तीसगढ़ के बारे में सोचता है, छत्तीसगढ़ के नौजवान के बारे में सोचता है, बस्तर के बारे में सोचता है,
सरगुजा के बारे में सोचता है। अनेक प्रकार के लोगों को गोबर खरीदी कोई दुनिया नहीं जानता था कि गोबर खरीदी होगा। इस प्रकार सोचने वाला हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री, इसलिए बधाई। रोजगार आज के समय की बड़ी समस्या है। क्या शहर क्या गांव, सभी इस समस्या से जूझ रहे हैं। और ऐसे माहौल में अगर बेहद नक्सल प्रभावित इलाके दंतेवाड़ा जैसी जगह पर कोई आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़े और अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ले आए, तो स्वाभाविक है कि उसे एक मिसाल के तौर पर देखा जाएगा। उस पर भी अगर वो उस छोटी सी जगह की कोई महिला हो, तो निश्चित तौर पर इसे एक बड़ा चमत्कार मानेंगे। लेकिन चमत्कार जैसे इस काम को सच कर दिखाया है भूपेश बघेल सरकार ने। और डेनिक्स नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री से बड़ी कोई और मिसाल नहीं हो सकती, जहां कपड़ों की तरह बेहतर भविष्य और जिंदगी का निर्माण हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, दंतेवाड़ा।